वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर के बारे में, क्योंकि बीए थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो शायद होने की संभावना है। एंड जो सेकेंड ईयर एंड जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो लगभग जो है उसको प्रमोट करने की बात चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भूगोल का जो थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसको करवा दिया जाए। उसके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। तो हमने सोचा कि उस पर वीडियो बनाना अति आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कि भूगोल का सिलेबस किस तरीके से होता है और क्या क्या पूछे जाते हैं भूगोल के सिलेबस से जो है बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत। बता दें आपको, हमने बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है कि बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए सेकंड ईयर में किस तरीके के जो है सिलेबस होते हैं। किस से हमने बताया था कि बीए फर्स्ट ईयर में जो है आपका फर्स्ट पेपर जो होता है वो फर्स्ट पेपर किसका होता है दोस्तों। तो फर्स्ट पेपर आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करते हो। देन सेकंड पेपर आप अध्ययन करते हो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो यही दो मुख्य शाखाएं हैं भूगोल की। यही दो कौन सी शाखाएं हैं? यही दो मुख्य शाखाएं हैं। ठीक, तो ये दो जो मुख्य शाखाएं हैं इनकी बहुत सारी उप शाखाएं हैं। उन्हीं उप शाखाओं को हम देख लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद में भूगोल की परिभाषा आज की वीडियो में देखेंगे। विभिन्न भूगोल वेत्ताओं के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने क्या बताया भूगोल के बारे में। भूगोल कैसा विषय है, भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीजें अध्ययन करने को मिलती हैं, ये सारी चीजें देखेंगे विद्वानों के अनुसार। उस दिन हमने समझा था अपने अकॉर्डिंग भूगोल को एक अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने देखा था कि इसकी परिभाषा किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज जो देखेंगे वो फैक्ट देखेंगे कि किस भूगोलवेत्ता ने क्या परिभाषा दी है आखिरकार भूगोल की। आइए देखते हैं कि भूगोल को लेकर के क्या जो बी थर्ड ईयर में पूछा था। सेकंड ईयर में हमने नहीं बताया आपको। तो सेकंड ईयर में आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर होता है। और एंड जो सेकंड पेपर आपका होता है बीए सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो सेकंड पेपर होता है वो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होता है। इंडिया में किस प्रकार से जो है उसका अपवाह क्षेत्र है इंडिया का। इंडिया में पर्वत श्रेणियां किस प्रकार की हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, क्या इंडिया का प्रायद्वीप कैसा है, आइसलैंड कैसे हैं। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे जो उच्चावच हैं उसके हिसाब से संरचना क्या है इंडिया की, उच्चावच किस तरीके से हैं, वो सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखा जाता है। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत साथ ही वहाँ के व्यापार वगैरह सब देखे जाते हैं। ठीक, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं बीए थर्ड ईयर में क्या पूछा आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बीए थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीन पेपर होता है आपका। कितने पेपर होते हैं? तो तीन पेपर बीए थर्ड ईयर का जो होता है वो कितना पेपर होता है? तीन पेपर होता है दोस्तों। वो तीन के तीनों पेपर हम देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट पेपर आपका होता है भौगोलिक चिंतन या जियोग्राफिकल थॉट। क्या? भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन जियोग्राफिकल थॉट इसको बोल सकते हो। जियोग्राफिकल थॉट्स। ठीक, इसके अंतर्गत ये चर्चा करते हैं हम लोग। एंड जो है सेकंड जो आपका होता है दोस्तों, सेकंड के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। एंड जो थर्ड होता है उसके अंतर्गत हम वर्ल्ड रीजनल स्टडीज मतलब विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। तो सेकंड जो अध्ययन करते हैं पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल के बारे में हम चर्चा करते हैं सेकंड पेपर के अंतर्गत। एंड जो थर्ड पेपर होता है उसके अंतर्गत हम विश्व का विश्व का जो वो क्षेत्र होता है, विश्व का जो क्षेत्रीय इलाका होता है, क्षेत्रीय भूगोल होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं। तो विश्व क्षेत्रीय भूगोल दिखाई पड़ रहा है? ओके। तो विश्व क्षेत्रीय भूगोल आप इस तरीके से देख सकते हो। पर्यावरण भूगोल, विश्व क्षेत्रीय भूगोल, इस तरीके से आपको देख रहा होगा कि तीन तरीके से डिवाइड होता है पेपर आपका। उसके बाद में दोस्तों जो ये विश्व का क्षेत्रीय भूगोल है ये भी तीन पेपर में डिवाइड होता है। एक पेपर तो इसका हो जाता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तो
थर्ड पेपर में भी 3 पेपर होते हैं। अब ये थर्ड पेपर में 3 पेपर कौन कौन से हैं? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड फॉर ईस्ट एशिया। तो आप पहले देख सकते हो क्या, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक। साउथ वेस्ट एशिया एंड सेकंड देखते हो साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। साउथ ईस्ट एशिया एंड देख सकते हो फार ईस्ट एशिया। फार ईस्ट एशिया, इसका मतलब दोस्तों साउथ वेस्ट एशिया मतलब होता है, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम, एशिया मीन्स एशिया, ठीक। साउथ मीन्स दक्षिण, ईस्ट मीन्स पूरब या पूर्वी, एशिया मीन्स एशिया, एंड फॉर मीन्स होता है सुदूर, और ईस्ट मीन्स पूरब, सुदूर पूर्व एशिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि साउथ वेस्ट एशिया दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया एंड फार ईस्ट एशिया सुदूर पूर्व एशिया। ओके, तो ये 3 कैटेगरी में पेपर होते हैं। जो बीए थर्ड पेपर होता है आपका, बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर, उसके अंतर्गत 3 पेपर होते हैं। पहले के जो फर्स्ट पेपर होता है इसका, ये फर्स्ट पेपर है, ठीक। ये सेकंड पेपर है एंड ये थर्ड पेपर है। तो ये डिवाइड होता है। ओके, तो इस तरीके से जो है बीए थर्ड ईयर का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, इस तरीके से डिवाइडेशन है इसका, इस तरीके से डिवाइड है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसको पूरा का पूरा पढ़ना होता है। तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ के रूप में आपके सामने है। पहले के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन, जितने भी जियोग्राफिकल थॉट्स होंगे, जियोग्राफिकल विचारधारा मतलब भौगोलिक विचारधाराएं होंगी, विद्वानों ने किस प्रकार से जो है विचारधाराएं दी है, वो सारी की सारी विचारधाराएं आप पढ़ोगी इसमें। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ोगे पर्यावरण के अध्ययन के रूप में, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी इसके अंतर्गत पढ़ोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यावरण में पढ़ा जाता है, उसको आप पढ़ोगे पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। विश्व भूगोल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है? विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, उसके अंतर्गत जैसे एशिया की, इस दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में पढ़ोगे। अब दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है आप जो है यूरोप के नीचे वाले जो खाड़ी वाले इलाके हैं, मतलब जैसे जो अरब कंट्रीज हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में अब अगर आप देखोगे तो इधर चले जाओगे, चाइना के नीचे वाले पास में जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाले देश हैं, जैसे सिंगापुर हो गया और जापान वगैरह हो गए, वहां पे आप इन सभी की चीजों को चर्चा करेंगे। सुदूर पूर्व एशिया में जो और भी जितने एशिया के देश हैं उनके बारे में चर्चा करनी होती है हमको, ठीक। तो आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे भूगोल की जो है वो परिभाषा किस तरीके से है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसको अगर आपने नहीं देखा तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, ठीक। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो विद्वान होते हैं वो बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और वो शब्दावलियां बहुत जो है डीप, जब उसका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलती है कि उन शब्दावलियों का क्या मतलब होता है। जैसे शब्दावली, जैसे वोकैब आप देख सकते हो, वोकैब पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो वैसे जो हिंदी में होती हैं शब्दावलियां होती हैं। जैसे जो विद्वान लोग होते हैं वो जो अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, मतलब कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं एकदम शुद्ध हिंदी के रूप में। जैसे शुद्ध, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो एकदम शुद्ध हिंदी के रूप में वो देखोगे तो वो शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरीके के, जैसे एक पृथ्वी तल, अब जब भूगोल की आप परिभाषा देखोगे, पूरा का पूरा भूगोल में जितने भी विद्वान हुए हैं, एक रिसर्च के माध्यम से अगर हमने पढ़ा उसको देखा, तो उसमें ये पता चला हमको कि जितने भी लोगों ने भूगोल की परिभाषा दी है, उन सभी लोगों ने क्या किया है, पृथ्वी तल के बारे में बताया है। अब देख लेते पृथ्वी तल है क्या। पृथ्वी तल का मतलब ये भूपर्पटी ही नहीं है कि आप जिस पे खड़े हैं वो पृथ्वी तल हो गया ना। जियोग्राफिकल भाषा में, भौगोलिक भाषा में उसको कुछ दूसरे नाम से जाना जाता है। तो उसकी क्या विशेषता है
क्या है पृथ्वी तल, आइए उसको देखते हैं 2 मिनट के अंदर। तो पृथ्वी तल, पृथ्वी तल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। फर्स्ट आप देखते हो दोस्तों, फर्स्ट है पृथ्वी के समस्त थल खंडों एवं महासागरों के तल। क्या, पृथ्वी के समस्त थल खंड एवं महासागरों के तल। तो थल खंड, थल खंडों के तल और महासागरों के तल। ठीक, थल खंडों के तल और एंड महासागरों के तल के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड, आप पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक सीधी प्रभावकारी शैल परत जो होती है। तो सेकंड में सीधी, जो पृथ्वी के अंतर्गत, जैसे आप जो पृथ्वी, जो आप पढ़े होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो जब आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो उसके नीचे जो है, जो स्टेनोस्फीयर के नीचे वाला तक, वहां तक की बातें हम इसमें कर लेते हैं। तो सीधी परत जो होती है उसका अध्ययन करते हैं हम। ठीक, सीधी परत तक, कुछ निचाई तक अध्ययन करते हैं, मतलब पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक सीधी प्रभावकारी शैल परत, सीधी प्रभावकारी शैल परत। ठीक, शैल परत के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। एंड आपका थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड के बारे में अगर चर्चा की जाए तो थर्ड आपका है वायुमंडल, विशेष करके वायुमंडल की निचली परत संबंध परिवर्तन मंडल, जिसमें मौसम एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। तो जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, संबंधी परिवर्तन, जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो चीज इसमें अध्ययन कर ली जाती है पृथ्वी तल के अंतर्गत। एंड आपका फोर्थ भी एक है, फोर्थ है दोस्तों, पृथ्वी तल के जो ग्रहीय संबंध है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। अब ग्रहीय संबंध के अंतर्गत आप देख सकते हो पूरा का पूरा सौर मंडल हो गया, और इस जो खगोलीय विज्ञान, खगोलीय भूगोल के अंदर, मतलब खगोल शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हो, वो सारी की सारी चीजें भी इसमें पढ़ लेते हो आप। तो जब भी पृथ्वी तल की बात की जाए तो पृथ्वी तल के अंतर्गत क्या क्या आता है, थलखंडों के तल और महासागरों के तल, सीधी प्रभावकारी शैल परत भी आती है, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, जहां पे उसका अध्ययन, जो वायुमंडल की निचली परत जिसको परिवर्तन मंडल बोला जाता है, परिवर्तन मंडल बोला जाता है, उसका अध्ययन आप कर लेते हो। ठीक, और पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, ठीक, उसके अंदर प्लूटो वगैरह का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जो सौर मंडल का पूरा अध्ययन है वो भी पृथ्वी तल के अंतर्गत ही उसको भांप लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपने अध्ययन किया, पृथ्वी तल के बारे में हमने समझा कि पृथ्वी तल होता क्या है। ठीक, पृथ्वी तल के बारे में आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी तल होता क्या है। अब इसी से बेस्ड कुछ विद्वान हुए, उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। ठीक, तो डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी, डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी मीन्स भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, एक मिनट जो है मार्कर में सही डाल लें। तो भूगोल की परिभाषा दोस्तों बहुत लोगों ने दिया। जैसे परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो अगर अपनी एक परिभाषा हम लोग बनाएं तो वो परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वो परिभाषा है आपकी जो है, एक मिनट, वो परिभाषा भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। क्या, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स हैबिटेंट्स। क्या, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स हैबिटेंट्स। ठीक, मतलब भूगोल जो है पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का अध्ययन है। अब पृथ्वी तल के बारे में अभी अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी तल क्या होता है। पृथ्वी तल में जो है वो सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे समस्त थलखंड हो गए, महासागर हो गए, हमने अभी भी आपको बताया। उसके बाद में बहुत सारे जो है जो ग्रहीय संबंध है, वायुमंडल
की जो निचली परत है, परिवर्तन मंडल जिसको बोलते हैं वो, ठीक, ये सब जो है किसके अंतर्गत आती हैं, पृथ्वी तल। तो पृथ्वी तल एवं उसके निवासियों का अध्ययन, हम मानव भूगोल के अंतर्गत उसके निवासियों का अध्ययन करेंगे, और जो थल पृथ्वी तल के बारे में अध्ययन करेंगे वो पृथ्वी तल क्या होगा, तो पृथ्वी तल वो होगा जो अभी भी हमने बताया आपको, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप उसको देख लेंगे, ठीक। तो आइए तो परिभाषा देखते हैं। फर्स्ट परिभाषा आपकी, भूगोल पृथ्वी तल एवं उसके निवासियों का विज्ञान है। और एंड जियोग्राफी इज द, क्या है, जियोग्राफी इज द साइंस, जियोग्राफी इज द साइंस, जियोग्राफी एक विज्ञान है। इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें जो है अवधारणा होती है, और जो अवधारणा क्या होती है, एकदम विज्ञान की तरह होती है, और इसमें सारे के सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा विश्लेषण करता है जियोग्राफी, जो सब्जेक्ट है, ठीक। तो इसलिए इसको मान्यता प्राप्त है विज्ञान की श्रेणी की। सेकंड मान्यता हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मोक हाउस के अनुसार। तो मोक हाउस महोदय ने क्या बताया कि कौन है, मोक हाउस, मोक हाउस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेक हाउस, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है भूगोल की, तो उसको देख लेते हैं हम। इन्होंने कहा दोस्तों, क्या कहा इन्होंने कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने कि भूगोल पृथ्वी तल का, भूगोल पृथ्वी तल का, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ, क्षेत्रीय भिन्नता के साथ, क्षेत्रीय भिन्नता के साथ किसका अध्ययन है दोस्तों, तो क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन है। भिन्नता के साथ मानव निवास के, मानव निवास के रूप में अध्ययन है। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे आपको लिखना होता है, उसमें वो पूछा जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट प्रश्न या फिर आप बोल सकते हो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें पूछी जाती है, ज्योग्राफी भूगोल की परिभाषा, ठीक। तो ये किसके अनुसार है, मोक हाउस, ये बहुत जो है माने जाने भूगोलवेत्ता की श्रेणी में आते हैं, कौन, मोक हाउस। उसके बाद में हॉटसन आते हैं, तो रिचर्ड, इनका पूरा नाम है रिचर्ड हॉटसन। तो रिचर्ड हॉटसन महोदय ने भी परिभाषा दी है भूगोल की। वो परिभाषा कौन सी है ये देख लेते हैं एक मिनट के अंदर। इन्होंने बहुत लंबी परिभाषा दी, उसको बोर्ड पे लिखना जो है उतना सुटेबल नहीं होगा, तो उसको मैं आपको सामने पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा आप। दो लोगों की परिभाषा अगर आप दे देते हो भूगोल में, और एक अपनी परिभाषा बना करके, जैसे ये परिभाषा, ये अपनी परिभाषा है, ठीक। तो इसको आप अपने हिसाब से बना करके दे देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। तो हॉटसन के अनुसार क्या परिभाषा है थोड़ा देख लेते हैं। रिचर्ड हॉटसन का कहना है दोस्तों, रिचर्ड हॉटसन ने बताया कि भूगोल वह विज्ञान है, क्या बताया इन्होंने, कि भूगोल वह विज्ञान है जो एक स्थान से, क्या दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की, क्या बताया इन्होंने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन, जो एक दूसरे से के स्थान से, मान लिया इंडिया में कुछ दूसरा चीज है, इंडिया में कुछ दूसरे प्रकार की संरचना है, बगल चले जाइए पाकिस्तान या अमेरिका या फिर और अन्य कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे कुछ और संरचना है, उच्चावच कुछ अलग प्रकार के हैं, वहां की बोलियां अलग हैं, मतलब बोलियां क्या, बोलियों को नहीं रखेंगे हम इसके अंतर्गत। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूप, अलग अलग चट्टानें मिलती हैं लोगों के, मतलब अलग अलग चट्टानें मिलती हैं, उन स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है, तथा पृथ्वी तल के विभिन्न घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती वितरणों और सम्मिश्र अंतर संबंधों का शुद्ध क्रमबद्ध एवं परमीय वर्णन करता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के स्वरूप मिलते हैं हमको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग क्षेत्रों में। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह मतलब जाते हैं, तो हमें कुछ अलग मिलता है यहाँ से वहां पे,
तो उसी का जो अध्ययन है, क्षेत्रीय भिन्नता का जो अध्ययन है, वही ये रिचर्ड हॉटसन भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हमको भिन्नता मिलती है। किस प्रकार की भिन्नता? क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, मानव स्वरूपों में भिन्नता मिलती है, मानव प्रजातियों में भिन्नता मिलती है, और मानव के संस्कृति भी अलग अलग होती है, मानव का सामाजिक वातावरण भी अलग अलग होता है, वहाँ की रॉक्स अलग हैं, वहाँ के उच्चावच अलग है, वहाँ की जियोग्राफिकल जो संरचना है वो अलग है, बहुत सारी चीजें हैं सो अलग हैं। तो रिचर्ड हॉटसन का मानना यही है कि जो क्षेत्रीय भिन्नता है उसके स्वरूपों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो रिचर्ड हॉटसन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं और कौन से जो है भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने परिभाषा दी है, तो उसको भी हम बता दें आपको। इसके बाद में हाइटनर महोदय आते हैं। तो हाइटनर के अनुसार देख लेते हैं हम कि भूगोल की परिभाषा क्या होगी। हाइटनर के अनुसार, हाइटनर ने बताया दोस्तों, इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। वही बात इन्होंने भी बताई। क्या बताया? कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। ज्योग्राफी इज अ रीजनल साइंस। किसने बताया? तो हाइटनर महोदय। अकॉर्डिंग टू हाइटनर महोदय, ज्योग्राफीज डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी इज अ रीजनल साइंस। किसने कहा? हाइटनर ने कहा। ध्यान रखिएगा ये बात, ये पॉइंट फर्स्ट है। पॉइंट सेकंड के रूप में आप इनके उसमें लिख सकते हो कि इसमें के अंतर्गत पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन किया। तो पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और हमने पहले बताया था कि पृथ्वी तल क्या होते हैं, तो उन सभी का मतलब वायुमंडल और पृथ्वी के नीचे वाली परत, पृथ्वी का जो पूरा वातावरण है इसका अध्ययन, उसके बाद में जो पृथ्वी के ग्रहीय संबंध है इसका अध्ययन भी इसी पृथ्वी तल के अंतर्गत हो जाता है। तो पृथ्वी तल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो वही अध्ययन ही भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। दोस्तों यही मानना है किसका? हाइटनर महोदय का। एक अच्छे भूगोलवेत्ता है। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों, अब हमने परिभाषाओं को देखा, तो अगली वीडियो में हम देख लेंगे दोस्तों। क्या इस वीडियो तक हमने परिभाषाएं देखी, बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों, क्या भूगोल की शाखाएं और उप शाखाएं कितनी हैं, कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है भूगोल को, वो सारी की सारी विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे विस्तृत रूप से। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा धीरे धीरे करके, एक एक वीडियो करके जो है आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि जो है हम भी आगे बढ़ सके और आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीए के प्रति रुचिकर हो सके। क्योंकि बीए अब एक जो है एक हीन भावना से लोग देखने लगते हैं उसको, तो बस वही हीन भावना मिटाना है लोगों के दिलो दिमाग से। ठीक, चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।